देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। निकाह को आसान बनाने और जहेज़ के खात्मे के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़। मौजूदा दौर में शादी जैसी मुक़द्दस सुन्नत बेजा और गैर इस्लामी रसूमात के बोझ तले दबा दी गई है। गैर ज़रूरी तकाज़ों और नुमाइश ने वालिदैन खुसूसन लड़की के घर वालों के लिए शदीद माशी दबाव पैदा कर दिया है। हालांकि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को सहल और सादा बनाने की वाज़ेह हिदायत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी की शादी को अमली नमूना बनाकर उम्मत को यह पैगाम दिया कि सादगी ही खैर व बरकत का ज़रिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इन्हीं हिदायत को पस पुश्त डाल दिया गया है। घोड़े जोड़े की मांग, महंगी तकारीब और निकाह के बाद वसी व ज़ियाफ़तों जैसी रसूमात ने वालिदैन पर गैर मामूली बोझ डालकर मुआशरे में कई समाजी मसाइल को जन्म दिया है। यूँ महसूस होने लगा है कि बेटियां जो अल्लाह की अजीम रहमत हैं, गलत माशरती रवैयों के बायस बोझ तस्वुर की जाने लगी हैं, जो निहायत तशवीशनाक अमर है। इसी पस मंज़र में बैतुल खैर फाउंडेशन ने निकाह को आसान करें और जहेज़ को ख़त्म करें के उन्वान से एक हमागीर मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें ईमान कमेटी, सोहर ट्रस्ट समेत मुतअद्दिद समाजी तंजीमें शरीक हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी इस आगाही मुहिम के ज़रिए आवाम से अपील की जा रही है कि वह सादगी को फ़रोग़ दें, गैर ज़रूरी रसूमात तर्क करें और निकाह को वह मकाम दें जो दीन ने मुकर्रर फरमाया है। इसी सिलसिले में एक अहम सहाफ़ती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुहिम के अग़राज़ व मक़ासिद और आइंदा के लाइहा अमल से मीडिया को आगाह किया गया। इजलास में मोहम्मद तक़ियुद्दीन, सदर बैतुल खैर फाउंडेशन, मोहम्मद सलीम, सदर ईमान कमेटी, शेख जहांगीर, सदर सोहर ट्रस्ट के अलावा मोहम्मद अज़ीज़, आमिर, सुहेल, वहीद, मुक़ीद, इमाद के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, यहाँ बैठने का मकसद हमारा ना किसी से वोट मांगना है, ना किसी से कोई हमारे कोई हिरिस नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद यहाँ बैठने का, आज बेटी को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा अल्लाह ताला, आज बेटी को सौदा बना दिए। कैसे नामर्द लोग हैं, शादी के बाद भी दहेज के ना वो लेके आओ, ये लेके आओ बोलकर जो है बेचारों को ख़ुदकुशी करने पे मजबूर कर दे रहे हैं। ऐसे जाहिलों को जो समझदार है वैसे लोग रोक के ये दहेज की लानत को ख़त्म करके हमारे उलमाए दीन को करना है ये काम। आज जब ईमान जो है 3 सतह का होता, एक जो है नबियों वाला, एक जो है फरिश्तों वाला, एक जो है अपना है। नबियों वाला जो है हमेशा बढ़ता रहता था, फरिश्तों वाला जो सतह पे था वही सतह पे था। आज हमारा ईमान, कहीं ईमान यकीन के बातें सुनेंगे तो हमारा ईमान जाग जाता, उसके बाद ख़त्म, सब भूल जा रहे हैं। मेरे भाई, सबसे हर एक बंदे का ये फ़र्ज़ है, ये बुराई को रोकना है, निकाह को आसान करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज ना सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि हमारे गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी जहेज़ और लेन देन के मुतालिबात को लेकर इतनी लूट मार मची हुई है, इसका इतना तांडव मचा हुआ है कि जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता माह से शहर महबूब नगर की कुछ मखसूस तंजीमों ने मिलकर इस जहेज़ के लेन देन के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है और वक्तन फ़वक्तन दीगर इलाक़ों में भी इसको गश्त लगाया जा रहा है ताकि आवाम में इसका अवेयरनेस ला सके, आवाम को उजागर कर सके। आज यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि ना सिर्फ कोई एक छोटी सी मुहिम नहीं होती है जो 2-4 तंजीमों के ज़रिए ख़त्म किया जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आवाम में लाना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमने ये सोचा कि हमारे साथ साथ मसाजिद कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं और वहाँ के जो ख़तीब हजरात हैं, इन सबको भी इस मुहिम के साथ शामिल किया जा सके ताकि जल्द से जल्द इसको कोई लाहे अमल तैयार कर सकें। तो लिहाजा मैं जो ख़तीब हजरात हैं जुमा में जो हर जुमा बयान करते हैं, जो अपने मिंबर के ज़रिए एक नए नए मैसेज आवाम को
उजागर करने, अवाम को एक दीन की तरफ राग़िब करने की जो ख़तीबों की कोशिश होती है, इसमें मैं ना तो ख़तीब हज़रात से अपील करना चाहूँगा, ना तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ना ये गुजारिश है और या कोई सिफारिश, क्योंकि ये सिफारिशां गुजारिशां पिछले 14-15 साल से चलते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज मैं उनको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज माहौल किधर है, आज हमारी कौम किधर जा रही, आज हमारे कौम की लड़कियाँ किधर जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, आपकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तो हमारा ये मुतालिबा है तमाम ख़तीब हज़रात से और मसाजिद कमेटियों से कि वो ना सिर्फ हर जुमा बल्कि महीने में एक जुमा, हर महीने का एक जुमा कभी जहेज़ और लेन देन के ख़िलाफ़, तो दूसरे माह में कोई एक जुमा खाने खिलाने के ख़िलाफ़, तो तीसरे महीने में कोई एक जुमा शादी के बाद मसले मसाइल जो हो रहे हैं, जो तलाक़ और खुलाके तक आ रहे हैं, ऐसे हर माह में हर एक महीना हर एक जुम्मा इसमें इजाफ़ा करते हुए इस तरफ आवाम को राग़िब करें, तो इस मुहिम को चलाने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकेगी। इसके साथ साथ ख़तीब हज़रात, जो उलमा इकराम, जो हुफ़ाज़ हैं, जो मस्जिद कमेटियाँ हैं, ये सिर्फ़ जुमा और ख़तीब जुम्मा के दिन किसी एक जुमा खिताबत करते हुए अवाम में हम बोल दिए, हम आप बोले ना हम बोल दिए, इस तरह से अपना फंडा झाड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि फील्ड पर उतरकर आप डंडा हाथ में लेकर काम करने की ज़रूरत है। आप फील्ड पर उतरिए, अब जगह जगह मस्जिदों के बाहर आइए। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन से और हम जैसे जो ज़िम्मेदारान हैं जो कौम के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम वैसे लोगों को घसीटते हुए इस काम के ख़िलाफ़ मैदान में उतारिए। आप इसकी सरपरस्ती कीजिए, आप इसकी सदारत कीजिए। इन सब के साथ साथ अगर आप हमारा साथ देंगे या हम आपका साथ देंगे तो इंशाल्लाह एक मुहिम बड़े पैमाने पर महबूबनगर से शुरू होकर पूरे तेलंगाना तक इसकी आवाज़ पहुंच सकेंगी। और जैसा मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, फील्ड पर उतरने का मतलब, हमारे हाफिज़ फैज़ुद्दीन साहब जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, जिनका शासा गुट्टे पर एक छोटा सा मदरसा है, वो उनके बानी और सदर भी हैं। मैं समझता हूँ पिछले साल 1.5 साल में वो 4 से 5 निकाह, जो बगैर लेन देन तो दूर, खाना खिलाना तो दूर, बल्कि मस्जिद से दूल्हा और दुल्हन को मस्जिद में निकाह करके विदाई करने का तक की एक कारकर्दगी अंजाम दिए। मैं उन्हें काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के उलमा, इस तरह के हुफ़ाज़, इस तरह के मदरसे चलाने वाले आगे बढ़ के जैसा हाफिज़ फैज़ुद्दीन ने काम किया है, ऐसा आप लोगों को भी इस तरफ राग़िब करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद में एक अहम बात आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जुमा में जो ख़तीब हज़रात जो बयान कर रहे हैं लेन देन के खिलाफ, तो मैं पूरों की बात नहीं कर रहा हूँ माज़रत के साथ। कुछ उलेमा क्या बता रहे हैं, लेन देन अगर हंसी खुशी से दे रहे तो जायज़ है। हंसी खुशी से मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, क्या रिश्वत जायज़ है? एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले सोबत करते हैं, वहां यहाँ पर जाकर मिलते हैं, क्या वो जायज़ है? क्योंकि ये सब खुशी से हो रहे मामले, और हर जगह इस तरह के मामले। खाना खिलाने का जो मामला चल रहा, खाना खिला सकते, खाना खिलाने के क्या फ़राइज़ है, उसके कहाँ तक क्या हदें हैं, ये सारे चीज़ें भी, यानी दूल्हे के तरफ से जितने सारे भी लोग, मिसाल के तौर पर हमारे बाजू में जहांगीर भाई बैठे हैं सोहेल ट्रस्ट के, उनके लड़के की अगर शादी हो रही तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो जहांगीर भाई के दोस्त हैं, जहांगीर भाई के मेहमान है। लेकिन उनके लड़के की शादी का जब मौका आ रहा, 500 आदमी को हमारे यहाँ से लेके जाके वहाँ पे लड़के वालों पे बोझ डाल दे रहे। तो ये क्या मेहमान नवाजी है? मैं उलमा से पूछना चाह रहा हूँ, मेहमान नवाजी अच्छे से अच्छा करना है, खाना भी खिलाना है, तो ये कौन सी मेहमान नवाजी है कि दूल्हे की तरफ से 1000 आदमी 500 आदमी जाके दुल्हन वालों पर बोझ डाल रहे? तो ये सरासर गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। दुल्हन में जो लवाजिमात कहते हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपने निकाह में 3 दिन तक खिलाया गया है निकाह में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई दोस्तों को ले जाके क्या बीबी फातिमा बीबी खदीजतुल कुबरा के मकान पर जुल्म ज़्यादती करे थे? क्या खाने के मुतालबात करे थे? या फिर बीबी खदीजतुल कुबरा सिवाय कोई बिरयानी, कोई बगारे के कई तरह के क्या लवाजिमात पेश करे थे दस्तरखान पे? तो इस तरह के मन घड़त जो फतवे जारी किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। इसका डेफिनेशन पूरा बताइए, कौन से सरकार बीबी खदीजतुल कुबरा कब क्या करे थे? जहेज़ का मामला जहाँ तक आ रहा, अरे सरकार तो बीबी फातिमा को खुद जहेज़ दिए थे,
जहेज़ का पूरा डेफिनेशन बताइए आप अवाम में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहेज़ दिया था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो उनकी कफ़ालत में थे, उनकी परवरिश में थे, छोटे रेशम को पाल पोस कर बड़ा किए थे। और जिस वक्त उनको जहेज़ देने की ज़रूरत पड़ी थी तो खुद हज़रत अली का एक ज़रा बाज़ार में फ़रोख्त करने के बाद उससे जो पैसे उसके जो माल आया था उस वक्त जो भी ज़रूरत ज़िंदगी का जो सामान था और उसका जो ज़रा बेच कर जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान लाए थे, जो महर लाए थे, वो हज़रत अली के पैसों से लाए थे। तो ये जो आउट ऑफ डिफिनेशन जो बताकर जो उलेमा कुछ उलेमा जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम गुमराह होने के साथ साथ जो बता रहे हैं कि इसका एडवांटेज ले रहे हैं। ये बेच बना के जो है कुछ नौजवान कुछ लड़के वाले जो है इसको बेच बनाकर इसका एडवांटेज ले रहे हैं कि भाई सरकार जहेज दिए कहते, भाई बीवी खदीजतुल कुबरा 3 दिन तक खाना खिलाए कहते। तो ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ डेफिनेशन बातें हैं। तो आप जब भी जुम्मा के दिन खिताब करेंगे तो इस तरफ भी ख़ास तवज्जो दिलाकर अवाम को दूध का दूध पानी का पानी कर कर बताएं, ना कि उन्हें कोई हौसला अफजाई करने की या फिर इशारातन को लेने देने की खाने पीने की बातें कराएं। लिहाजा मैं तमाम मसाजिद कमेटियों से और हमारे उलमा इकराम से ये मुतालबा करता हूँ कि आप खुलकर सामने आए, हम जैसे लोगों को फील्ड पर घसीटें, हमसे भी काम लें, आप भी काम लें, तो ये जल्द से जल्द इस पर हम आवाज़ उठा सकेंगे और इस लानत को पूरे मुआशरे से ख़त्म करने में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान, हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुम डरो इस तरह अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक़ है। और ख़ातिमा भी हो तो हक़ पे ख़ातिमा हो, दीन हक़ पे ख़ातिमा हो। तो आजकल ज़माने के लिहाज से लोग चल रहे सुन्नत, ना तो फ़र्ज़ की अहमियत को देख रहे, ना सुन्नत की अहमियत को देख रहे। निकाह आज बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल बनाइए, इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो निकाह आसान करो, तो इसका मतलब क्या है? निकाह मस्जिद में आगत पढ़ा दिए, बस वही दावत वली में कर दिए, उसमें ज़्यादा लेन देन कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। तो आजकल शान और शौकत के इसमें जाकर अपने आप पे जुल्म कर रहे और घरों में से बरकत भी ख़त्म हो जा रही। आज देखो 5 साल में 6 लाख तलाक के केसेस चल रहे हैं। हालांकि ऐसे पैमाने पे शादी केस वाले हैं। तो जब अल्लाह रसूल राज़ी नहीं हुआ तो उस घर में बरकत ही ख़त्म हो गई ना भाई। अब तुम क्या दे के क्या करके क्या आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या अल्लाह देने वाला नहीं है? क्या अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है? दुनिया की दौलत तो हो सकती, लेकिन जिस घर में रहमत बरकत नहीं है उस जोड़े में ना तो खुशी आएगी, ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए कहने का मकसद ये है कि अल्लाह और रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। जैसे अल्लाह के रसूल के निकाय भी हुए, आपने दावतें कुछ भी नहीं दिए, आज रोके भी नहीं है। जब क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम? उससे ज़्यादा हम दानिशमंद है, उससे ज़्यादा चालाक है क्या? तो लिहाजा मैं बोलने का मकसद है कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो दे और एहतियात बरतने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब जो अहम बातें हैं हमारे सलीम साहब और अब्दुल अजीज़ साहब से सुन चुके हैं। बहरहाल मैं फिर एक बार आप सभी को बताता चलूँ, बोलना बताना मकसद बस यही है कि एक मुहिम शहर महबूबनगर में शुरू की गई है। निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, बॉयकॉट डाउरी, जहेज़ का खातिमा, हम जहेज़ नहीं लेंगे, ये मुहिम चल रही है जो कि पिछले 20 साल से हम फर्दर यानी कि कुछ वक्त का अरसा देते हुए मतलब इस काम को हम करते आ रहे हैं। हर थोड़े दिन को, थोड़े साल को जब भी ज़रूरत पड़े तब। अब फिर जो है ना इस मुहिम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, जो कि इंशाअल्लाह जहेज़ ख़त्म होने तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। इसी असना में
जैसे कि सलीम साहब बताए कि तमाम मसाजिद के ख़तीबों से गुजारिश है कि आने वाले जुमे में ना सिर्फ बल्कि फिर हमेशा जुमा में जो है निकाह को आसान करो, जहेज़ की लानत के ख़िलाफ़ जो है ना कौम को उम्मत को जो है ना उसके नुकसान क्या है बतलाइए। और दूसरी चीज़ तमाम नौजवानों से मेरे भाई आप लोगों से अपील कर रहे हैं हम सब कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ये मेरा आपका काम नहीं है, सारी कौम सारी उम्मत का मेरे भाई काम है। इसका हम सबको मेरे भी जवाब देना है। देखिए हम सबको जवाब देना है। आज हमारी बहनें गैरों के साथ जाने की एक वजह ये भी है कि आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। घोड़े जोड़ी की जो रकम है ना मेरे भाई, इसको लाके हम निकाह को मुश्किल बना दिए। एक बाप निकाह जब करने बैठ रहा तो उसकी ज़िंदगी भर की जो है ना कमाई खलास चले जा रही पूरी। बहरहाल बातें और बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आगे आपके सामने रखेंगे। नौजवानों से गुजारिश है, हमारे सरपरस्तों से गुजारिश है, बार बार आप लोग जुड़िए, हमसे काम करिए। देखिए हम लोग करीबन डेली 5-6 किलोमीटर कभी 8 किलोमीटर जो है ना पिछले 15 दिन से पूरा महबूब नगर का दौरा कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं मेरे भैया? हम हमारे इलेक्शंस के लिए नहीं कर रहे। ना मैं कोई काउंसलर को ठहरने वाला नहीं हूँ, ना इनो ठहर रहे हैं, ना इनो ठहर रहे हैं, कोई एमएलए को ठहर रहे हैं, कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हम सिर्फ जो है ना कौम के हक़ में, हमारी बहनों के हक़ में, डौरी के जो है ना खिलाफ हम ये जो है काम कर रहे हैं। तो सरपरस्तों से भी गुजारिश है, जो रिटायर हो चुके हमारे बड़े हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है आप लोग हमसे जुड़ें, हमसे काम लें, हमको पुश करें। और जैसे कि अभी हमारे सलीम साहब बताए उलमाए दीन हमारे को लेके काम करें। तो बहरहाल हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम।